हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएस स्टडी पर। बहुत से स्टूडेंट की इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कि हम इंग्लिश में पास कैसे हों। हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में पास होने के साथ साथ अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो आप वीडियो स्किप करने के कारण समझ ना पाएँ। हम आपको इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट जो कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग है को आसानी से याद करा देंगे और आपको यह यूनिट एक लंबे समय तक याद रहेगी। दोस्तों, यह तो सब बता देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में क्या क्या आएगा और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेन बात तो यही है कि उनको याद हम कैसे करें। दोस्तों, हम आपको आसानी से उन क्वेश्चनों को याद कराएंगे जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नंबर एक स्टेप है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, कि एग्जाम में किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बता दें कि आपके सामने यह एसटीसी, जिसे हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, 2019 का पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 चार क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वह एक एक नंबर के आते हैं। अर्थात आपके जो एग्ज़ाम होगा 17 सितंबर 2021 को, आपको इसमें चार क्वेश्चन एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 क्वेश्चन इसमें दो दो मार्क्स के हैं और इसमें 3 3 मार्क्स के चार क्वेश्चन हैं और 6 6 मार्क्स के इसमें चार क्वेश्चन हैं। इस प्रकार आपका एग्ज़ाम 60 मार्क्स का आएगा, क्योंकि जो एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है, चार ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के वो हो गए, दो दो मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन है वह 20 मार्क्स के हो गए, 3 3 मार्क्स के जो आपके चार क्वेश्चन है वह 12 मार्क्स के हो गए और 6 6 मार्क्स के जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, जिसे हम इंग्लिश में एज ए टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वह 24 मार्क्स के हो गए। इस प्रकार इन सभी का योग करते हैं तो 60 मार्क्स का आते हैं। इस प्रकार आपका एग्जाम 60 मार्क्स का होगा। तो बात करते हैं इसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें इसमें आपको पास होने के लिए 60 का आप 40% निकाल सकते हो, तो 24 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो आप इसमें 24 मार्क्स तो यहीं से ला सकते हो, जो चार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और जो दो दो मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं, 10 दूनी 20 और 4 24 मार्क्स होते हैं। यहीं से आप 24 मार्क्स आसानी से ले आओगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि इनको याद कैसे करें। इतना तो बहुत से यूट्यूबरों ने बता रखा है कि आप यहां से आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इन सभी क्वेश्चनों को आपको कंसेप्ट सहित याद कराएंगे और आपकी इंग्लिश चाहे कितनी भी वीक हो, आप इन्हें आसानी से याद कर लोगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जो 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जहां से हम अपना इंग्लिश में स्कोर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको बता दें इसमें आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 19 20 21 22 होंगे। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सभी चार चार क्वेश्चन आएंगे आपके 6 6 मार्क्स के, इसमें सभी में अथवा देखने को मिलेगा। अर्थात आपको दो क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है। हम आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि 10 से 15 होंगे वह बताएंगे, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने और कैसे याद करने हैं। हम आपको याद भी करवाएंगे और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको एनालिसिस भी बताएंगे। हम आपको 2017 का एग्जाम बताएंगे, 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वह बताएंगे, 19 का बताएंगे और 20 का बताएंगे कि किस किस प्रकार से 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और जो कि 17 सितंबर 2021 को जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी 100% आएंगे। आपको एक और बात बता दें कि इस साल आपका एग्जाम ईजी आएगा। क्यों आएगा? आपने देखा होगा आपके अन्य जो पिछले पेपर हुए हैं वह सभी इजी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको तैयारी के लिए समय नहीं दिया गया है और आपकी जो क्लासें थी वह भी रेगुलर तौर पर नहीं चल पाई थी। करीब 1.5 महीने कॉलेज चला था, उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया था, तब से ही आपके कॉलेज बंद पड़े हैं। तो आपका दोस्तों इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आएगा और हम आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे
आपके 2-2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उन सभी को सही करोगे। और दोस्तों 6-6 मार्क्स के लिए भी हम आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे और उनमें से ही आपका पेपर आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं वह क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको इंग्लिश हलवा की तरह लगेगी। दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी 4 यूनिटें। यूनिट 1 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यूनिट 2 है रीडिंग कंप्रीहेंशन, यूनिट 3 है एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज और यूनिट 4 है एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल, यूनिट 4 है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफेंसी। दोस्तों इस प्रकार पार्ट ए में आपकी 4 यूनिटें और पार्ट बी में, दोस्तों पार्ट बी को बताने से पहले अब बताते हैं इनमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। दोस्तों जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दोस्तों हम आपको एक और बात बता दें, किसी भी भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं। उसका क्रम है LSRW, आपको ध्यान रखना है LSRW। जैसे कोई बच्चा सर्वप्रथम विद्यालय में जाता है तो आप बताइए वह क्या करेगा। क्या वह विद्यालय में पहले दिन जाते ही बोलना सीख जाएगा उस लैंग्वेज को? नहीं। क्या वह उसे रीडिंग पढ़ना सीख जाएगा? नहीं। क्या उसे वह लिखना सीख जाएगा? नहीं। सबसे पहले वह उस भाषा के बारे में वहाँ पर बैठकर सुनेगा। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वह होता है लिसनिंग। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्पीकिंग का, क्योंकि जब बच्चा सर्वप्रथम स्कूल जाएगा तो सबसे पहले वह सुनेगा, सुनने के बाद वह बोलेगा, उसके बाद वह रीडिंग करेगा, देन आफ्टर उसके बाद राइटिंग करेगा। क्योंकि जब बच्चा सर्वप्रथम विद्यालय जाता है तो पहले उसको लिसनिंग की जाती है, उसका श्रवण किया जाता है, क्योंकि टीचर होता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहले उसको सिखाया जाता है चके छोटा इस प्रकार लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ई। तो पहले उनको वह सुनता है, उसके बाद उनको बोलता है, उसके बाद रीडिंग करता है, देन आफ्टर लिखता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के आपके 4 चरण होते हैं। दोस्तों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आपको यह क्लियर हो गया तो आप समझ सकते हैं आपकी इंग्लिश 50% कवर हो जाएगी। LSRW सबसे फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग, देन आफ्टर स्पीकिंग, देन आफ्टर रीडिंग एंड लास्ट है आपका राइटिंग। तो इसलिए आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वह है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड चैप्टर है रीडिंग कंप्रीहेंशन, थर्ड चैप्टर है एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ और जो चौथा चैप्टर है वह है एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। दोस्तों ओवरऑल में आ जाती हैं आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग को मिक्सर करके इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो आपको बता दें इनमें से क्वेश्चन आता क्या है। दोस्तों सबसे पहले जैसे पहली यूनिट है इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिसनिंग और व्हाट इज स्पीकिंग। लिसनिंग क्या होती है और स्पीकिंग क्या होती है तथा इनके उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। हम आपको 2017, 18, 19, 20 एग्जाम दिखाएंगे और उनमें दिखाएंगे कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। यूनिट 2 का नाम है रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसी प्रकार इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रीडिंग, पर्पज ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों, और इसके टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा। और दोस्तों ये सभी इन सभी जो यूनिट हैं हम इन सभी के 2-2 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको हम कन्फर्म याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करेंगे तथा जो एज ए टाइप क्वेश्चन है उनके हम आपको ओनली 9 यूनिटें, पार्ट ए में आपकी 4 यूनिटें, पार्ट बी में आपकी 5 यूनिटें। इस प्रकार आपके 9 यूनिट को करीब हम 10 क्वेश्चन बताएंगे और उन्हीं में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि होता है यही है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ और आपको हम पिछले 4 साल के पेपर दिखाएंगे कि किस प्रकार वही क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं। चैप्टर नंबर 3 है इनहेंसिंग राइटिंग। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइटिंग, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ राइटिंग और काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग के कितने प्रकार हैं। दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 3 का पार्ट 2 देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। आपसे लेटर पूछ लेगा, पर्सनल लेटर पूछ लेगा या कंप्लेंट लेटर पूछ लेगा या इनफॉर्मल लेटर पूछ लेगा। जैसे आप अपने अंकल जी को उनके बर्थडे पर विशेष देने के लिए लिखते हैं। आपसे इनवाइटेशन पूछ लेगा या आपसे कोई पोस्टर पूछ लेगा या आपसे नोटिस पूछ लेगा। आपने दोस्तों ये 12th क्लास में सीखे होंगे,
हम आपको इन सभी के परफॉर्मा बताएंगे कि इनको कैसे लिखते हैं तथा आसानी से आप इनको भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों यूनिट 4 है एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। इसी प्रकार इसमें भी हम आपको मोस्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के उन सभी को याद करेंगे ओनली। दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की जो फर्स्ट यूनिट है वह है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। दोस्तों इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, इसमें से नंबर 1 पूछा जाता है ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। पॉइंट नंबर 3 को देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ELT। ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि यह 2 बार पूछी जा चुकी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन अबाउट द NCF 2005, NCF 2005 के बारे में लिखो। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है NPE, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन हम याद करेंगे। दोस्तों शॉर्ट याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वह 3 मार्क्स के आएंगे। इसी प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो यूनिट 2 है, इसमें से हम ओनली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको याद करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, आपने यह यूनिट पहले नहीं पढ़ी है तो आपको इसे लर्न करने में याद आएगी। और जो इसके एज ए टाइप क्वेश्चन है अर्थात निबंधात्मक क्वेश्चन है 6 नंबर में आने की जो चांस होते हैं, उनकी भी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, क्योंकि आपको भी पता है आपके पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि जो 19, 20, 21, 22 19 में क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 6 नंबर के, अथवा में उनमें से आपको 1 करना होगा। इसी प्रकार 20 में, इसी प्रकार 21 में, इसी प्रकार 22 में। इस प्रकार आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 6 मार्क्स के। यूनिट 3 देखते हैं हम। यूनिट 3 है आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड इंग्लिश। जो पढ़ाने की जो शिक्षक विधि होती हैं, शिक्षण विधि होती हैं, उनके बारे में इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना चौथा, इसमें है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इसमें भी हम 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उन्हीं को याद करेंगे। दोस्तों यूनिट नंबर 5 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलेगा। आपको इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें ओनली 2 क्वेश्चन याद करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट CCE, आप CCE के बारे में क्या जानते हैं, मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ CCE, और इसकी जो टेक्निक हैं, इसके टूल्स हैं CCE के, हम उनको पढ़ेंगे। दोस्तों यहीं से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके सामने 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देख सकते हो जो 6 मार्क्स में 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। व्हाट इज़ द मिसकंसेप्शन अबाउट CCE के बारे में क्या अवधारणा है। दोस्तों वही क्वेश्चन लिखना है, CCE के बारे में आपको इसमें लिखना है। तो दोस्तों 6 मार्क्स का 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल कैंप टू हैव ए जनरल चेकअप फॉर ऑल स्टूडेंट, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट। आपके विद्यालय ने एक मेडिकल कैंप लगाने का निश्चय किया है सभी विद्यार्थियों के लिए जो जनरल चेकअप होते हैं। राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखना है। तो दोस्तों आप नोटिस लिखने का तरीका सीखेंगे, हम आपको एक परफॉर्मा बताएंगे। यदि आपको कोई भी नोटिस लिखने का आता है, 8 से 10 लाइन लिखने के आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। यह आपसे पूछा गया है राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय का प्रिंसिपल होता तो मैं क्या करता। दोस्तों आपको हिंट भी दी गई हैं, थिंग्स आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ, थिंग्स आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट द स्कूल, थिंग्स आई वुड नॉट टू चेंज अबाउट माई सेल्फ, थिंग्स आई वुड नॉट लाइक टू चेंज अबाउट द स्कूल। तो दोस्तों इस प्रकार आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट आर एम्प्टी सब्जेक्ट डिजाइन टू एक्टिविटीज़। दोस्तों आपको 4 एक्टिविटी याद करनी है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप क्लास 1 से लेकर 5th तक, जैसे उनको राइम्स होती है ना, स्मॉल सॉन्ग्स या स्मॉल जो पोइम्स होती हैं, उनको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं।
क्योंकि आप क्लास 1 से लेकर 5th तक यदि आपसे कोई भी एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपको वो नहीं होती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आपकी राइम्स होती हैं, इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हर साल पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू यू फेस वाइल यूजिंग इंग्लिश, ये रियल लाइफ सिचुएशन, ये क्लासरूम। व्हाट डिफ़िकल्टी डू यू फेस, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है वाइल यूजिंग, जब आप इंग्लिश यूज करते हो। ये रियल लाइफ में, जब रियल लाइफ में आप इंग्लिश यूज करते हो तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब क्लासरूम में करते हो तो क्या क्या। दोस्तों जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला जो चैप्टर है आप इसमें इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 2018 के पेपर की। तो दोस्तों 2018 के पेपर में देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ़ आई वर द हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय का हेडमास्टर होता। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, 6 मार्क्स में पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, NCF 2005, CCE नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986, एजुकेशन कमीशन 19। दोस्तों यह क्वेश्चन CCE वाला 2017 में भी आया है, 18 में भी आया है दोस्तों। और ऊपर भी देख सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट NCF 2005, यहाँ भी 6 नंबर का पूछ लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से पास हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, सेलेक्ट 4 राइम्स सॉन्ग्स फॉर प्राइमरी क्लास एंड राइट, 4 आपको राइम्स लिखनी है। राइम्स दोस्तों वही होती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जो ये होती है ना आपकी बुक में कई दी हुई हैं, या आपके पास सीरीज़ है तो सीरीज़ में बहुत सारी दी हुई हैं। आपको उनमें से कोई 4 याद करनी है। यदि कोई भी एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपको वहाँ उनको नोट डाउन करके आना है, आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। दोस्तों 19 देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। दोस्तों आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल काउंसिलिंग कानपुर कंप्लेनिंग अबाउट द अनहेल्थी एंड डर्टी कंडीशन ऑफ स्ट्रीट ऑफ द सिटी। आपको एक पत्र लिखना है म्यूनिसिपल काउंसिलिंग कानपुर के लिए, जिसमें आपको शिकायत करनी है जो अनहेल्थी एंड डर्टी कंडीशन, जो गलियों की आपकी जो गंदगी की जो स्थिति है उनके बारे में आपको शिकायत करनी है। दोस्तों आपको लेटर का परफॉर्मेंस सीखना होगा कि कंप्लेनिंग शिकायती पत्र होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। इनफॉर्मल औपचारिक लेटर वो होते हैं जो कि हम जैसे हम अपने अंकल को या अपने पिताजी को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं, जैसे उनके बर्थडे पर या किसी को विशेष देने के लिए लिखते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 मार्क्स के, आप आसानी से कर जाओगे। और जो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, उनको हम आसानी से याद कर ही लेंगे। अब आपको दिखाते हैं 2019 का एग्ज़ाम। दोस्तों देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में एक अध्यापक की भूमिका लिखनी है। आप इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाले जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसमें इसे पढ़ोगे। दोस्तों 21वां क्वेश्चन जो पूछा गया है राइट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ CCE। दोस्तों ये 17 में भी आया है, 18 में भी आया और 19 में आया है। इसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट CCE, टूल्स एंड टेक्निक एंड इसके पर्पज। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे देखिए, डिजाइन ए रीडिंग टास्क ईच फॉर क्लास 1 to 5th। इसमें आपको 4 राइम्स लिख देनी है, आपके 6 मार्क्स पक्के। और देखिए, राइट द बेसिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम या डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जो इंग्लिश का जो विकास है उसके ऊपर चर्चा करनी है कि इंग्लिश का हमारे इंडिया में उद्भव कैसे हुआ। या आप लिख सकते हैं राइट द बेसिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में जो समस्याएं उनको लिख सकते हैं। ऊपर देखिए आप, व्हाट डू यू नो अबाउट पंक्चुएशन मार्क, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिजाइन एन एक्टिविटी टू टीच डिटरमाइन टू क्लास 5th। एन एक्टिविटी लिख सकते हैं आप, राइम से लिख सकते हैं। बच्चों के लिए जो कविताएं होती हैं छोटी छोटी, आपको यहाँ से 6 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। हम आपको जो 6 मार्क्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं 10 से 12 हम आपको उनको करवाएंगे, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के आपको कन्फर्म याद करा देंगे। तो आपके सामने 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देख सकते हो जो 6 मार्क्स में 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन।
CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन अबाउट CCE के बारे में क्या अवधारणा है दोस्तों, वही क्वेश्चन लिखना है। CCE के बारे में आपको इसमें लिखना है। तो दोस्तों 6 मार्च का 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल कैंप टू हैव ए जनरल चेकअप फॉर ऑल स्टूडेंट, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट। आपके विद्यालय ने एक मेडिकल कैंप लगाने का निश्चय किया है सभी विद्यार्थियों के लिए जो जनरल चेकअप होते हैं। राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखना है। तो दोस्तों आप नोटिस लिखने का तरीका सीखेंगे, हम आपको एक परफॉर्मा बताएंगे। यदि आपको कोई भी नोटिस लिखने का आता है 8 से 10 लाइन लिखने के आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। यह आपसे पूछा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल। यदि मैं एक विद्यालय का प्रिंसिपल होता तो मैं क्या करता। दोस्तों आपको हिंट भी दी गई हैं, थिंग्स आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ, थिंग्स आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट द स्कूल, थिंग्स आई वुड नॉट टू चेंज अबाउट माई सेल्फ, थिंग्स आई वुड नॉट लाइक टू चेंज अबाउट द स्कूल। तो दोस्तों इस प्रकार आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट आर एम्प्टी सब्जेक्ट डिजाइन टू एक्टिविटीज़। दोस्तों आपको 4 एक्टिविटी याद करनी है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप क्लास 1 से लेकर 5th तक, जैसे उनको राइम्स होती है ना, स्मॉल सॉन्ग्स या स्मॉल जो पोइम्स होती हैं उनको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। क्योंकि आप क्लास 1 से लेकर 5th तक यदि आपसे कोई भी एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपको वो नहीं होती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आपकी राइम्स होती हैं, इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हर साल पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू यू फेस वाइल यूजिंग इंग्लिश ए रियल लाइफ सिचुएशन ए क्लासरूम। व्हाट डिफ़िकल्टी डू यू फेस, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है वाइल यूजिंग, जब आप इंग्लिश यूज करते हो। ये रियल लाइफ में, जब रियल लाइफ में आप इंग्लिश यूज करते हो तो आपको कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और जब क्लासरूम में करते हो तो क्या क्या। दोस्तों जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला जो चैप्टर है आप इसमें इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 2018 के पेपर की। तो दोस्तों 2018 के पेपर में देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ़ आई वर द हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। यदि मैं एक विद्यालय का हेडमास्टर होता। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 6 मार्क्स में पूछा गया है। और इसमें पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, NCF 2005, CCE नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986, एजुकेशन कमीशन 19। दोस्तों यह क्वेश्चन CCE वाला 2017 में भी आया है, 18 में भी आया है दोस्तों। और ऊपर भी देख सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट NCF 2005, यहाँ भी 6 नंबर का पूछ लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से पास हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, सेलेक्ट 4 राइम्स सॉन्ग्स फॉर प्राइमरी क्लास एंड राइट। 4 आपको राइम्स लिखनी है। राइम्स दोस्तों वही होती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जो ये होती है ना आपकी बुक में कई दी हुई हैं, या आपके पास सीरीज़ है तो सीरीज़ में बहुत सारी दी हुई हैं। आपको उनमें से कोई 4 याद करनी है। यदि कोई भी एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपको वहाँ उनको नोट डाउन करके आना। आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। दोस्तों 19 देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। दोस्तों आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल काउंसिलिंग कानपुर कंप्लेनिंग अबाउट द अनहेल्थी एंड डर्टी कंडीशन ऑफ स्ट्रीट ऑफ द सिटी। आपको एक पत्र लिखना है म्यूनिसिपल काउंसिलिंग कानपुर के लिए, जिसमें आपको शिकायत करनी है जो अनहेल्थी एंड डर्टी कंडीशन, जो गलियों की आपकी जो गंदगी की जो स्थिति है उनके बारे में आपको शिकायत करनी है। दोस्तों आपको लेटर का परफॉर्मेंस सीखना होगा कि कंप्लेनिंग शिकायती पत्र होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। इनफॉर्मल औपचारिक लेटर वो होते हैं जो कि हम जैसे हम अपने अंकल को या अपने पिताजी को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं, जैसे उनके बर्थडे पर या किसी को विशेष देने के लिए लिखते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 6 मार्क्स के, आप आसानी से कर जाओगे। और जो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, उनको हम आसानी से याद कर ही लेंगे। अब आपको दिखाते हैं 2019 का एग्ज़ाम। दोस्तों देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में एक अध्यापक की भूमिका लिखनी है। आप इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाले जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसमें इसे पढ़ोगे।
दोस्तों 21वां क्वेश्चन जो पूछा गया है राइट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसी। दोस्तों ये 17 में भी आया है, 18 में भी आया है और 19 में आया है। इसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता रखे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट सीसी, टूल्स एंड टेक्निक एंड इसके पर्पज। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे देखिए डिजाइन ए रीडिंग टास्क ईच फॉर क्लास 1 to 5। इसमें आपको 4 राइम्स लिख देनी है, आपके 6 मार्क्स पक्के। और देखिए राइट द बेसिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम या डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जो इंग्लिश का जो विकास है उसके ऊपर चर्चा करनी है कि इंग्लिश का हमारे इंडिया में उद्भव कैसे हुआ। या आप लिख सकते हैं राइट द बेसिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में जो समस्याएं हैं उनको लिख सकते हैं। ऊपर देखिए आप व्हाट डू यू नो अबाउट पंक्चुएशन मार्क, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डिजाइन एन एक्टिविटी टू टीच डिटरमाइन टू क्लास 5। एन एक्टिविटी लिख सकते हैं आप, राइम से लिख सकते हैं। बच्चों के लिए जो कविताएं होती हैं छोटी छोटी, आपको यहाँ से 6 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। हम आपको जो 6 मार्क्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं 10 से 12 हम आपको उनको करवाएंगे और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के आपको कन्फर्म याद करा देंगे। करें दोस्तों कुछ ही समय बाद लगभग 5 से 10 मिनट बाद हम यूनिट फर्स्ट को अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। दोस्तों आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।